बनाना थीफ। एक गांव में भूपाल सिंह नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारे खेत और बगीचे थे। गांव में सब लोग भूपाल सिंह से डरते थे। उनके बगल में रहने वाले झोंपड़े में जमुनाबाई उनके बेटे सूरज सिंह के साथ रहती थी। सूरज सिंह भूपाल सिंह के बगीचे में काम करता था। एक दिन सूरज सिंह बगीचे में काम करके घर आया। माँ बहुत भूख लग रहा है, जल्दी से खाना दे दो। फिर जमुनाबाई आंखें पोंछते हुए उधर आकर सूरज सिंह को खाना परोसी। वो देखकर सूरज सिंह, क्या हुआ माँ, क्यों इतना दुखी हो रही हो? क्या बोलूं बेटा, तुम्हें कैसे कहना है मुझे मालूम नहीं है। इतना दिन बहुत धीरज रखी, मगर आज से वो भी खत्म हो गया। उस भूपाल सिंह के पास जाकर गांव में बांटने के लिए एक केले का गुच्छा मांगा, मगर मेरी बहुत बेइज्जती करके भेज दिया। उस भूपाल सिंह के बारे में तो हमें पहले से ही पता है ना माँ, झूठा हाथ से कम कव्वे को भी खाना नहीं देता है। वैसे तुमको केले का गुच्छा देगा कहकर कैसे सोच लिया? तब जमुनाबाई सूरज सिंह को कुछ बोली। वो सब सुनकर सूरज सिंह गुस्से से, माँ ये बात आपने आज तक क्यों नहीं बताया? हमारे गांव के सरपंच हीरालाल को सब मालूम है। वो भूपाल सिंह उसको हमेशा रिश्वत देकर उसका मुंह बंद कर देता है, और बाकी सब लोगों को तो उनसे डर है। अब इसको मैं देखता हूँ, तुम फिक्र मत करो। जरूरत आने पर मैं जो कहता हूँ तुम वो करो। अगले दिन सूरज सिंह काम पर गए बिना बगीचे में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। भूपाल सिंह अपने केले के बगीचे में केले के गुच्छे को निकलवाकर एक ऑटो ट्रॉली में चढ़ाया। फिर वो ऑटो ट्रॉली वहां से निकलकर पेड़ के नीचे आते ही सूरज सिंह ने पेड़ के ऊपर से रस्सी डालकर 4 केले के गुच्छों को चुरा लिया। फिर उन केले के गुच्छे को मंदिर के पास लेकर गया। माँ ये लो केले के गुच्छे। तब जमुनाबाई वहां के सब गरीबों को केले बांटी। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पिताजी को केले बहुत पसंद था। आज उनका मृत्यु दिवस है। सबको ऐसे केले बांटने के लिए बहुत बार सोच रही थी। बहुत दिन के बाद मेरी तमन्ना तुमने पूरा किया। उस दिन के बाद सूरज सिंह हर रोज पेड़ पर बैठकर ऑटो ट्रॉली से केले के गुच्छों को चुराकर मंदिर के पास ले जाने लगा। और फिर जमुनाबाई उनको गरीबों में बांटने लगी। थोड़े दिन ऐसे बीत गए। भूपाल सिंह उसका ऑटो ड्राइवर से, अरे ओए, तमाशा लग रहा है क्या? हर रोज मार्केट पहुंचने से पहले थोड़े केले के गुच्छे गायब कर रहे हो। मर्यादा से उसका पूरा हिसाब करके चुकाओ, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट करूंगा तुम्हारे ऊपर। मुझे सच में कुछ भी मालूम नहीं है मालिक। मैं हर रोज मार्केट पहुंचने तक कुछ गुच्छे गायब हो रहे हैं। आपको पता चला तो मेरा जान निकल देंगे सोचकर डर के मारे आपको नहीं बताया। अगले दिन ऑटो ड्राइवर केले के गुच्छों को लेकर जाते समय भूपाल सिंह कार में उस ऑटो को फॉलो करने लगा। और सूरज सिंह पेड़ में से केले के गुच्छों को चुराते हुए दिखाई दिया। फिर सूरज सिंह पेड़ से उतरते ही भूपाल सिंह, क्या रे बेचारे, सोचकर दया करके मेरे ही बगीचे में काम दिया तो मुझे ही धोखा दोगे? तुम्हें पंचायत में बताता हूँ, चलो। फिर पंचायत में सूरज को पेड़ को बांध दिए और सरपंच हीरालाल ने सूरज सिंह को 100 बार कूड़े से मारने का सजा दिया। एक आदमी सूरज सिंह को कूड़े से मारने वाला ही था, तभी जमुनाबाई उधर आई। रुकिए, कहकर चिल्लाई, हीरालाल जी, किसके बगीचे का केला किसने चुराया? भूपाल सिंह और हीरालाल जमुनाबाई को देखते ही बहुत घबरा गए।
फिर जमुनाबाई गुस्से से, इतने दिन खुद के भाई है कहकर चुप बैठी थी। गांव वाले सब लोग सुनिए, सच में तो ये भूपाल सिंह का पूरा संपत्ति सब सूरज सिंह के पिताजी का है। वो मरने के बाद मेरे साथ रहने के लिए आया। खुद के भैया को भरोसा किया तो मेरे पूरी संपत्ति हड़प कर मुझे और मेरे बेटे को झोपड़ी में भेज दिया, और ये हीरालाल ने उससे पैसे लेकर उसका मदद किया। चाहिए तो संपत्ति के सारे कागजात देखिए, किसका नाम पर है सब पता चल जाएगा। जमुनाबाई का बातें सुनकर गांव वाले सब मिलकर भूपाल सिंह और हीरालाल को पकड़कर खूब पीटे। भूपाल सिंह ने पूरा संपत्ति को जमुनाबाई के हवाले करके गांव छोड़कर चला गया।